जो पहली खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है अमेरिका के उस बारूदी शोर की जिसके नाद से तेहरान पसीने पसीने हो रहा है। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर जॉइंट स्ट्राइक का प्लान बनाया है। इसके लिए घातक अस्त्रों का जमावड़ा शुरू हो गया है। तो क्या 28 फरवरी वाला मंजर फिर एक बार पश्चिम एशिया में दिखेगा? ये बड़ा सवाल है और भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। बुलेटिन की दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे ईरान के यलगार की। अमेरिका पूरी ताकत लगा चुका है लेकिन ईरान को अभी तक डिगा नहीं पाया है, झुका नहीं पाया है। अमेरिका फिर ईरान पर बमबारी कर रहा है लेकिन हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही करवाने में अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। अब तो लाल सागर में भी जहाजों पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में हॉर्मुज से लेकर बाब अल मंदेब तक उठ रहा बारूदी बवंडर कितना बड़ा ऊर्जा संकट दुनिया के लिए पैदा कर सकता है, बताएंगे आपको। लगातार 12वीं रात ताबड़तोड़ हमला, अमेरिकी बारूद से ईरान दहला। अब ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे, शिया रिजीम को टोटल वॉश आउट करेंगे। ट्रंप युद्ध पर अटल, सेंटकॉम का ईरान को रेड सिग्नल। ट्रंप का गुस्सा हाई, ईरान में भयंकर तबाही। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया प्लान, नहीं बचेगा ईरान। अमेरिका का बारूदी प्रलय, ईरान की तबाही तय। समंदर में अमेरिका का हीरो, मुस्तफा की फौज साबित होगी जीरो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर दी धमकी, ईरान में क्या होगा अब की। ईरान पर आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है। इसका सबूत 22 जुलाई की रात पूरी दुनिया के सामने आ गया। फरवरी से शुरू हुई 40 दिन की जंग के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने IRGC के टारगेट पर बमबारी के लिए B-1 लॉन्ग रेंज बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। ईरान पर इस हमले के साथ ये भी साफ हो गया कि अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर यूरोप तक एक एयर ब्रिज तैयार कर लिया है। मतलब अब सेंट्रल कमांड अरब देशों में मौजूद सैन्य ठिकानों पर निर्भर नहीं है। सेंटकॉम जब चाहे जर्मनी, इंग्लैंड और इटली के सैन्य बेस का इस्तेमाल शिया देश में तबाही मचाने के लिए कर सकता है। इस बीच इजरायली चैनल कान न्यूज ने बड़ा दावा किया है। दावा ये कि ईरान के खिलाफ एक बार फिर इजराइल और अमेरिका ज्वाइंट कैंपेन करने की योजना बना चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संयुक्त वार का निशाना पिकैक्स माउंटेन हो सकता है, जहां ईरान ने एनरिच यूरेनियम से भरे अपने कथित सेंट्रीफ्यूज छिपा रखे हैं। पिकैक्स पर हमले की तैयारी, अमेरिका इजराइल का हमला होगा विनाशकारी। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. IRGC की जिद और पिकैक्स माउंटेन पर अमेरिका इजराइल का ज्वाइंट कैंपेन क्या शिया रिजीम के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगा? करेंगे डिकोड। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी को जंग का पहला फेज सामने आया था, जब 40 दिनों तक अमेरिका और इजराइल ने शिया देश पर तबाही का बारूद बरसाया था। संघर्ष का दूसरा फेज 11 जुलाई से जारी है, लेकिन जंग के 5 महीने गुजरते गुजरते तबाही का नया मोड़ सामने आने लगा है।
जब संघर्ष विराम के बाद पहली बार अमेरिका ने B-1B लॉन्ग रेंज बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी एयरफोर्स का B-1B बमबाज उसका सबसे भरोसेमंद फाइटर माना जाता है। यह विमान द बोन के नाम से मशहूर है। यह बॉम्बर कम ऊंचाई पर तेज गति से घुसपैठ करने में सक्षम है और यह रडार को कभी भी चकमा दे सकता है। यूएस एयरफोर्स का यह बॉम्बर मल्टी मिशन सुपरसोनिक बम्बर शक के तौर पर विख्यात है। इस मल्टी मिशन बॉम्बर की रफ्तार 1.2 मैक तक होती है, मतलब यह सुपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन पर झपटता है। यह बॉम्बर 34,000 किलो विस्फोटक लेकर टेक ऑफ कर सकता है। इस विमान की रेंज 7500 मील से ज्यादा यानी करीब 12,000 किलोमीटर तक होती है। वेरिएबल स्वीप विंग से लैस है ये फाइटर, मतलब जरूरत के हिसाब से ये विमान अपने विंग्स को फैला भी सकता है और सिकोड़ भी सकता है। ईरान के खिलाफ लंबे समय से अमेरिका ने खतरनाक बमबाज B-1B को एक्टिव किया है। इसके साथ ही इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ जॉइंट मिलिट्री कैंपेन शुरू कर सकते हैं। साफ है कि शिया देश पर आने वाले दिनों में डबल तबाही टूटने वाली है। फोर्स ने एक बार फिर द बोन पर भरोसा किया है। द बोन यानी B-1B बॉम्बर। B-1B लैंसर अमेरिकी वायुसेना का लंबी दूरी का सुपरसोनिक रणनीतिक बमवर्षक विमान है। 4 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन से लैस ये विमान 34,000 किलोग्राम तक के पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। यूएस एयरफोर्स ने अपने इस फाइटर को और घातक बना दिया है। समुद्री हमले के लिए लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइलों के साथ साथ इसके इंटीग्रेशन का काम पूरा कर लिया। यह अटैक ईरान और इराक के बीच शरामचेह बॉर्डर क्रॉसिंग के पास किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी बॉर्डर गार्ड्स को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में कई लोग मारे गए हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिकी फोर्स की आक्रामकता लगातार बढ़ रही है। सेंटकॉम की ताज़ा स्ट्राइक से साफ हो गया है कि सेकंड फेज की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ और नहीं दिखने वाला है। शरामचेह बॉर्डर क्रॉसिंग रणनीतिक, सैन्य और भू राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। खासतौर पर ईरान के प्रॉक्सी संगठन इसके जरिए खुद को मजबूत करते हैं और अमेरिका ने इस युद्ध में पहली बार यहां स्ट्राइक की है। शरामचेह ईरान के खुजिस्तान प्रांत को इराक के बसरा से जोड़ता है। यह ईरान और उसके समर्थित समूहों के बीच हथियार, रसद और सैन्य कर्मियों की आवाजाही के लिए एक अहम जमीनी गलियारा है। ये ईरान और इराक के बीच सबसे व्यस्त व्यापारिक रूट में से भी एक है। यहाँ से भारी मात्रा में सामान और फ्यूल बॉर्डर पार भेजा जाता है। सेंटकॉम के मुताबिक हमले का मकसद ईरान की ओर से मिडिल ईस्ट में संचालित सैन्य नेटवर्क, निगरानी क्षमताओं और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को नष्ट करना है। शरामचेह बॉर्डर क्रॉसिंग के आसपास ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, निगरानी टावर और कमांड सेंटर मौजूद है। हवाई हमले में टारगेट पर यही लोकेशन रहे।
अमेरिकी सेना ने ईरान के मुख्य भूमि पर मौजूद दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही समंदर में ईरान की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। हर उस ठिकाने को तबाह किया जा रहा है जहां से IRGC अपने सैन्य अभियान को संचालित करता है। दक्षिणी ईरान में लगातार अमेरिकी फोर्स ने बारूद बरसाया है, जिससे IRGC की सैन्य क्षमताओं को तगड़ा झटका लगा है। देर रात अमेरिकी सेना ने ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिनमें समुद्री क्षमताएं, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी, कोस्टल सर्विलांस साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। इन हमलों के जरिए ईरान की हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमला करने की क्षमता को पहले से कम करने का दावा किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश से अमेरिकी सेना ईरान पर भीषण हमले कर रही है। ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल IRIB के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के पश्चिमी मध्य हिस्से में मौजूद हमदान प्रांत के कबूरदार आहंग काउंटी पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। अमेरिका ने सीरिक, बुशर, अहवाज और बंदर मह शहर पर भीषण हमले किए हैं। इसके अलावा तबरीज, अंदिमश और बंदर अंजली को भी अटैक किया गया। सेंटकॉम के टारगेट पर लारक द्वीप भी रहा। हाल किसी के पास नहीं है।